ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर संभल से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के नामांकन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इस दौरान चंदौसी विधायक राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार गुलाब देवी भी मौजूद रहीं। सैनी के नामांकन के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन सभा को संबोधित किया और संबोधन के दौरान परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही कहा कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस, सपा, बसपा सहित अन्य विरोधी दलों का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस का तो पूरे देश से सफाया हो जाएगा, सपा और बसपा का भी यूपी में खाता नहीं खुलेगा। साथ ही कहा कि एक देश एक चुनाव कराने, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाने, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को स्थायी सदस्य के रूप में जगह दिलाने के लिए इस बार 400 पार सीटें लानी हैं। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और वह गठबंधन 2017 के विधानसभा चुनाव में जो हुआ, चारों खाने ठीक हो गया, वह गठबंधन चुनाव हारा था। 2024 में फिर गठबंधन किए हैं। मैं कहता हूं, कांग्रेस हो या सपा हो, 2017 तक तो कांग्रेस भी कहीं कहीं दिखाई देती थी, सपा भी यूपी के कहीं कहीं जिलों में दिखाई देती थी, लेकिन आज ये दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हैं कि नहीं पड़ी? बताइए, आईसीयू में है कि नहीं है? इनको ऑक्सीजन देना चाहिए क्या? मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की जब चर्चा कर जी, रामगोपाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अपने राम मंदिर अपना कॉपीराइट समझ रही है, क्या कहेंगे इसको? भगवान श्री रामलला जिनके नाम के आगे रामगोपाल जी लगा हुआ है जी उनको समझिए। सर, ये साक्षी महाराज जी का बयान आया है कि देश में 4 बीबी और 40 बच्चों का कानून नहीं चलेगा और एक जनसंख्या कानून जरूरी है, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? मैंने उनका बयान सुना नहीं, उन्होंने क्या कहा है, लेकिन यहाँ इस देश में सामान्य नागरिक संहिता जी मोदी जी की गारंटी के अनुसार 4 जून 4 बजे 400 पार प्रचंड बहुमत से तीसरी बार मोदी सरकार। रामनवमी पर सर बवाल हुआ है बंगाल में। अभी लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत बड़े अंतर से जीत रही है। जब विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ भी भाजपा सरकार बनेगी। जैसे राम भक्तों पर यूपी में फूल बरसाए जाते हैं या जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ फूल बरसाए जाते हैं, वैसे राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त और जो भी भक्त, माँ के भक्त, सब पर फूल बरसाए जाते हैं। सर, मायावती जी कह रही है 80 सीट जीते हैं, बीजेपी नहीं आ रही है, मायावती दावा कर रही हैं, क्या कहेंगे? मैं उनके दावे 2014 से सुन रहा हूँ, 2014, 2017, 2019, 2022 और चारों बार के दावे सपा, बसपा, कांग्रेस के फेल हो गए और भाजपा पास हो गई, जनता ने उन्हें पास कर दिया। इस बार भी हम लोग पास होने जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।